अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़े मज़े की रेसिपियाँ खाने को आसानी से मिल सकें। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ धुली माश दाल, जिसे उड़द की दाल भी कहते हैं। तो ये मैं मसाले वाली बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे लजीज बनी है और आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये मैं दाल चुन रही हूँ और इसको चुनना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर किसी के मुंह में कंकर आ जाए तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो ये देखिए, जितने मुझे कंकर नज़र आए मैंने निकाल दिए हैं और मेरी दुआ है कि मज़ीद इसमें ना हो। आप भी इसको अच्छी तरह से चुन लीजिएगा, उसके बाद इसको भिगोना है। तो दाल को धोकर मैंने भिगो दिया था 15-20 मिनट। ना भी भिगोएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दाल अगर अच्छी हो तो वो उबल ही जाती है। इसके बाद जो है मैंने जो है पैन में थोड़ा सा पानी रखा होता है गर्म करने के लिए। अब ये दाल मैं उसमें ही डाल रही हूँ और फिर हम इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं उबालेंगे वरना इसके अंदर जोश आता है और वो सारा गिर जाएगा चूल्हे के ऊपर। बहुत नॉर्मल आंच पे इसको हमने बॉईल करना है। 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में इसके ऊपर झाज आ जाएंगे सारे वो, तो फिर हम इसको उतारने हैं क्योंकि ये दाल बहुत ज़्यादा बादी होती है तो इसका जो झाज होता है वो हमें फेंकना होता है। ये झाग हम सब निकाल देंगे और फिर से एक बार दाल को पकने देंगे। लेकिन कितने मज़े से ये पक रही है। अब मैं इसके ये झाग उतार रही हूँ। सारे झाग उतारने के बाद आपने इसको मज़ीद पकने रख देना है 5 से 10 मिनट, ये हो जाएगी। बाकी दाल पे डिपेंड करता है, इसके लिए हम कोई टाइम जो है वो सपोज़ नहीं कर सकते क्योंकि कोई दाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत अजीब व गरीब आ जाती है तो वो गली के ही नहीं देती। मसाले यूज़ होंगे वो मेरे पास है ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च। तादाद स्क्रीन पर मैं दे दूँगी कि कितनी कितनी है, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ये मेरे पास तलहार मिर्च थी तो मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, वो छोटे होके भी बड़े हुए हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी थी। ये मेरे पास हींग है, इसको मैंने ले लिया है। और प्याज है मेरे पास, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये एंड में डालेंगे हम। पिसी हुई मिर्चें हैं, ये टमाटर की प्यूरी है ये, और कसूरी मेथी है मेरे पास, और यहाँ पे है पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला है, नमक है और ये मेरे पास है हल्दी। तो ये सारे मसाले भी हम इसके अंदर डालेंगे और बहुत मज़ेदार जायका तैयार करेंगे। यहाँ पर मेरे पास अदरक है, ये गार्निशिंग में डालेंगे हम एंड में, और ये हरा धनिया भी। बाकी ये अदरक और जो हरी मिर्चें इनको हम तेल में फ्राई करके भगा देंगे दाल के ऊपर। तो ये सारे जो हैं लवाज़मात थे मैंने आपको दिखा दिए। मैं अच्छी तरह से दिखा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तरीका मैं बताती रहूँगी कि कब कब कौन सा मसाला हमने यूज़ करना है। तो पैन में मैंने जो है 3 कप की तेल ले लिया है और अब मैं उसमें ये मसाले डाल रही हूँ। हल्का सा इनको फ्राई करूँगी और तेल में पानी चला गया है इसलिए वो उछलना शुरू हो गया है। ये देखें, ये भुन गई हैं चीज़ें जो मैंने डाली थी इसमें। ठीक है, जब हल्की सी ये फ्राई हो जाएंगी, मैं भुनना कह रही हूँ कि वो गोश्त भून भून कर मैं वही समझ रही हूँ तो ये जब हल्का सा कलर चेंज कर लेगा ज़ीरा और ये सारा मसाला, तो हम उसमें ये तलहार मिर्चें और हींग को भी डाल देंगे और हल्का सा इसको भी फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे तो इसके साथ हम डाल देंगे इसमें ये प्याज को हमें हल्का सा रेड करना है, यानी कि बिल्कुल हमें तैयार, बिल्कुल जो एक रेड होती है ना प्याज, वो नहीं करनी, बस कच्ची पक्की करनी है हमें। उसके बाद फिर हम इसमें आगे के लवाज़मात डालेंगे। तो कुछ इस तरह से प्याज को कर लेना है, थोड़ा लाल थोड़ा सफ़ेद। फिर ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें और इसको डालकर भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चलाएंगे, सारे मसालों को यकजान करेंगे अच्छी तरह से।
तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की जायकेदार दाल है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जो है हम इसमें मज़ीद ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे ये सारे शामिल करेंगे। हल्दी वगैरह, कुटी मिर्च, ज़ीरा, पिसा धनिया, नमक, और फिर हम इनको भी अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। सारे मसाले जब यकजान हो जाएंगे तो ये कसूरी मेथी डाल देंगे, हम इसको भी चलाएंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे और साथ में ये हम टमाटर की प्यूरी भी डालेंगे जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था। और अब ये इस मसाले में थोड़ा पकेंगे टमाटर। दाल को हम चेक कर लेते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि जब मैंने उतारा था तो उसके बाद ये मुझे लग रहा था कि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, तो ये हो गई थी। तो चूल्हा बंद था। दाल जो है वो बिल्कुल हमारे पास मज़ेदार सी तैयार है, साबुत भी और गल भी गई। तो ये देखें 80 से 90% हम इसको उबाल लेंगे और थोड़ा सी बस हल्की सी कन्नी छोड़नी है कि वो मसाले में जब भुनेगी तो वो हो जाएगी। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। यहाँ पर ये देखें दाल गल चुकी है, बस इससे ज़्यादा इसे नहीं उबालना। दाल का मैंने सारा पानी फेंक दिया है और इसको वापस पैन में डाल दिया है मैंने। और उसके बाद जो ये हमारा मज़े का भगार तैयार हो रहा है, भगार, तो अभी हम इस पर दोबारा देंगे। जो ये मसालों से जो ये सारा लाजमा बना हुआ तैयार हो रहा है, अब हम इसको दाल में डालेंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इनको पकने देंगे बहुत ही हल्की आंच पर, ताकि टमाटर, प्याज और ये दाल जो है वापस में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। ढक देंगे हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए। और अब यहाँ पर एक कप ये मैंने भर कर ये तेल ले लिया है। इसमें जो है गरम होने के बाद मैंने इसमें डालनी है हरी मिर्च जो कटी हुई दिखाई थी मैंने आपको, और उसके बाद अदरक। तो इन दोनों को डालेंगे हम और डालकर फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगी हल्की हल्की सी, तो हम इसमें ये पिसे हुए मिर्च डाल देंगे और उसको डाल के चलाएँगे अच्छी तरह से। ये देखें कितने मज़े का जो है वो भगार तैयार हो गया है। दाल पे हम इस भगार को देंगे। अब देख लेते हैं हम 10 मिनट हो गए तो मसालों ने दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप होने का फ़ैसला कर लिया है। हल्का सा ये पानी है, इसको भी हम खुश्क कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको भगार दे देंगे। ये देखें बिल्कुल मामूली सा है और वो तेल भी है जो मैंने शुरू में डाला था। तो अब ये भगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस पे हम दे देंगे और फिर हम इसको एक बार फिर मिक्स करेंगे। ये बहुत ही लजीज ढाबे जैसा इसका जायका है। आप बनाएं तो आपके घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके ऊपर से अदरक और हरा धनिया गार्निश कर दिया है मैंने, ठीक है। और अब इसमें जब पिसी हुई लाल मिर्च का भगार लगाए तो इसकी शक्ल देखिएगा एकदम से चेंज हो जाएगी भुनने के बाद। ये देखें अब मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और यहाँ भी मैं इसके ऊपर अदरक डाल दी है कटी हुई मैंने, और हरा धनिया भी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूँगी। चाहें तो अलग से प्याज को फ्राई कर लें और साबुत लाल मिर्चों को भी, बाकी चटनियाँ, अचार वगैरह इसके साथ भी हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो इसके साथ कर लीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नई रेसिपी में मज़ेदार सी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें दाल जो है वो कितनी यमी यमी और बिल्कुल साबुत है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाया। तो अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।